Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. I hope you all are fine, beta. Beta, take out your Karwani Urdu, rough copies, pen, pencils or markers. And please turn on your cameras, all of you. Boys, turn on your cameras. बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में चांदनी रात बेटा नज़म पढ़ी थी। आज बेटा हम उसकी तशरीह करेंगे। आप स्क्रीन पे देखिए। आपने कॉपी बेटा इस तरह रेडी करनी है। नज़म चांदनी रात, शायर हैं इसके अख्तर शेरानी। सवाल है नज़म के तीसरे और चौथे शेर की तशरीह नज़म और शायर के हवाले से कीजिए। तीसरा शेर है जी, रोशनी हो गई है फिजाओं में। तीसरा शेर है, रोशनी हो गई है फिजाओं में, नूर बहने लगा है हवाओं में। नूर बहने लगा है हवाओं में। अब जी इसके बाद आप बेटा लिखेंगे, नीचे नज़म का नाम हेडिंग देंगे, आगे लिखेंगे चांदनी रात, फिर शायर का नाम हेडिंग देंगे अख्तर शेरानी। के बाद बेटा तशरीह है। इस शेर में शायर चांदनी रात का इस शेर में शायर चांदनी रात का खूबसूरत मंजर बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि चांदनी रात
वो कहते हैं कि चांदनी रात बहुत हसीन और दिलफरेब होती है। मैं रिपीट कर रही हूँ ये वाली लाइन। इस शेर में शायर चांदनी रात का खूबसूरत मंजर बयान कर रहे हैं। फतमा, वो कहते हैं कि चांदनी रात बहुत हसीन और दिलफरेब होती है। फतमा। जब चांद की हल्की हल्की रोशनी जब चांद की हल्की हल्की रोशनी फिजाओं में फैलती है, जब चांद की हल्की हल्की रोशनी फिजाओं में फैलती है तो हर तरफ ऐसे लगता है तो हर तरफ ऐसे लगता है जैसे नूर ही नूर जैसे नूर ही नूर सारे आलम को जैसे नूर ही नूर सारे आलम को रोशन और मुनव्वर कर रहा है। फतमा। रोशन और मुनव्वर कर रहा है। फतमा। हवा में भी हाँ जी रियान बेटा। एक्सक्यूज मी टीचर, हम इसमें अपनी थोड़ी सी अपनी वर्डिंग कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। ओके। हवा में भी नूर ही नूर यानी रोशनी सी दिखाई देती है। हवा में भी नूर ही नूर यानी रोशनी सी दिखाई देती है। फतमा। ये मंजर बहुत ही मसहूर कुन होता है। ये मंजर बहुत ही मसहूर कुन होता है। खत्म। अब जी है जी चौथा शेर। आप चौथा शेर की हेडिंग देंगे चांद ने चांदनी बिछा दी है। चौथा शेर की बेटे हेडिंग देंगे चांद ने चांदनी बिछा दी है, दूध की नहर सी बहा दी है। चांद ने चांदनी बिछा दी है, दूध की नहर सी बहा दी है। अगेन बेटा इसके ऐसे आप नज़म का नाम हेडिंग देंगे, आगे लिखेंगे चांदनी रात, फिर शायर का नाम हेडिंग देंगे, लिखेंगे आगे अख्तर शेरानी। जी अब तशरीह की हेडिंग दीजिए। इस शेर में शायर कह रहे हैं
इस शेर में शायर कह रहे हैं कि चांद अपनी रोशनी से अपनी रोशनी से पूरे आलम को चांद अपनी रोशनी से पूरे आलम को रोशन और मुनव्वर कर देता है। चांद अपनी रोशनी से पूरे आलम को रोशन और मुनव्वर कर देता है। खत्मा। हर सू उजाला बहुत ही दिलफरेब लगता है। हर सू उजाला बहुत ही दिलफरेब लगता है। फतमा। चांद की रोशनी दूधिया सफेद जैसी होती है। चांद की रोशनी दूधिया सफेद जैसी होती है। यानी दूध की तरह बिल्कुल सफेद। यानी दूध की तरह बिल्कुल सफेद। ऐसे लगता है जैसे हर तरफ दूध की नहरें बह रही हैं। ऐसे लगता है जैसे हर तरफ दूध की नहरें बह रही हैं। फतमा। अब जी बेटे अगला सवाल है, नज़्म का खुलासा तहरीर कीजिए। बेटे स्क्रीन पे देखिए, आपने ये सवाल ऐसे अटेम्प्ट करना है। पेज के दरमियान में आप लिखेंगे नज़्म का खुलासा, उसके बाद वन लाइन लीव करके आप लिखेंगे नज़्म का उन्वान,
चांदनी रात, फिर बाद में अगली लाइन में लिखेंगे शायर का नाम अख्तर शेरानी, फिर वन लाइन लीव करके खुलासा की हेडिंग देंगे। जी मैंने आपको तशरीह करवा दी है। इसके बेटे आसान सी ये नज़म है, इसका खुलासा बेटे आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। अभी जी मुझे कौन बच्चा बताना चाहेगा जी इसके खुलासे में हम क्या लिखेंगे? रेज योर हैंड्स। बताइए इस नज़म के खुलासे में हम क्या लिखेंगे? मैंने आपसे एक और चीज भी पूछनी है जरा जल्दी से। जी जी पूछिए। क्योंकि मैंने आपसे कहना था कि वो क्या आपने मुझे और मेरे भाई अब्दुल सुबहान जो क्लास 4 का स्टूडेंट है उसके आपने अभी तक नंबर व्हाट्सएप नहीं किए उर्दू के और मेरे दोनों के। बेटा वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। आपने मेरे 5 आउट ऑफ 15 बताए, लेकिन जो मैंने अपने बाबा को भी चेक करवाया कि 5 आउट ऑफ 15 तो बनते ही नहीं है, और मैंने टेस्ट पेपर पे नाम भी लिखा है। आप बेटा अपना ना वो दोबारा डिक्टेशन मुझे व्हाट्सएप करना। मैंने 2 दफा व्हाट्सएप कर चुका हूँ, फिर मैंने सर को भी वॉइस मैसेज भेज के कहा कि टीचर से कह कि मुझे नंबर भेज दें, फिर मैंने कॉल भी की है और फिर मेरे बेटे आप स्कूल के नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, मैं उनको कहूँगी वो मुझे फॉरवर्ड कर दें। ये ठीक है। जिसका खुलासा ये हो सकता है कि शायर ने हमें बताया है कि चांद कैसे गरूब होता है और कैसे हर चीज खुद ब खुद रोशन हो जाती है। और बेटा बताओ। और जैसे चांद बाहर निकलता है, हर चीज को रौनक मिलती है, जैसे कि ईद पर चांद रात मनाई जाती है। इसमें तो ईद का जिक्र ही नहीं है। ये है चांद की रोशनी के बारे में बताया गया है, और एक चांदनी रात का जो मंजर होता है ना, जब 14वीं का चांद जिस दिन निकलता है तो उस दिन बड़ी रोशनी होती है, और जंगल में उसका नज़ारा किस तरह का होता है वो बताया गया है। इसलिए जी ईद ही टीचर। आखिरी तारीख, ठीक है। हाँ जी, कोई और बताएगा? टीचर हम इसका खुलासा इस तरह लिख सकते हैं जिस तरह हम तशरीह करते हैं। हम बताइए क्या उसके लिखेंगे? हर शेर को उसके आसान लफ्जों में करेंगे। आपने एज इट इज तशरीह नहीं उतार देनी, ठीक है। बाकायदा उसका पूरा खुलासा बना के लिखना है चल आपको, क्यों है उसका उसके लिए तर्ज नहीं आ रही। आपने तशरीह को इसी तरह ही एज इट इज नहीं उतार लेना, ठीक है। ओके उसका खुलासा अच्छा सा बनाकर फिर लिखना है। थोड़ा सा टीचर, मुझे मैंने ना बताएं। टीचर जो आपने इससे पहले जो तशरीह करवाई है ना वो मैंने स्क्रीनशॉट लेना है। इन्हें कौन सा, तीसरे शेर का? बेटा तीसरे शेर यस का कि चौथे शेर का? तीसरे का। ठीक है। टीचर आपने पहला और दूसरा शेर करवाया। नहीं बेटे, इसकी एक्सरसाइज में तीसरे और चौथे शेर की तशरीह जो थी वो सवाल था, ठीक टीचर है। मैंने तीसरे ओके शेर का स्क्रीनशॉट लेना है। ओके जी, मैं आपको भेज दूँ। जी बेटा ये ले लीजिए। अब बेटा कोई और मुझे इसका खुलासा थोड़ा सा बताया, किस तरह हम खुलासा लिखेंगे, आपको क्या समझ आई है इस नज़म की? हरी अप क्लास 6 बेटे, रेज योर हैंड।
बेटा बताइए, व्हाट टीचर? मैं आप खुलासे में क्या लिखें? ये हम इसका खुलासा ऐसे लिख सकते हैं कि इस नज़म में, ये नज़म अख्तर शिरानी ने लिखी है, ये एक चांदनी रात की नज़म है। इसमें शायर ने बताया, एक चांदनी रात के बारे में बताया है जो बहुत खूबसूरत, जंगल में बहुत खूबसूरत नजर आती है। चांद की हर तरफ रोशनी फैल जाती है और और हर चीज जंगल चांद की में या रोश चांद की रोशनी से ऐसे लगता है जैसे दूध जैसी दूर सफेद है, हर तरफ नूर ही नूर नजर आता है। ठीक है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने दूध की नहर सी बहा दी है। हर सू बहुत मुअत्तर और फिजा बहुत पाकीज़ा सी मालूम होती है। ठीक है, इस तरह आपने ये खूबसूरत सी इसकी बना करना है, इसको खुलासा फिर लिखना है। अब जी बेटे अपना होमवर्क देख लीजिए। कारवाने उर्दू नज़म चांदनी रात के अल्फाज मायनी, नज़म के तीसरे और चौथे शेर की तशरीह नज़म और शायर के हवाले से कीजिए। ठीक है, नज़म का आपने खुलासा लिखना है और सवाल नंबर 6 है, सफ़ा नंबर 91 पर। सवाल नंबर 6 है बेटे पेज नंबर 91 पर। वो है जी, आपने अगर आप देखें तो वो आपको नज़र आएगा, इसमें लिखा हुआ है जी, आप किसी तरह की कोई और खूबसूरत नज़म कहीं से भी देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपने कॉपी पे लिखना है, किसी भी कॉपी से, बुक से, मैगजीन से, कहीं से बेटा कोई आपको खूबसूरत सी इसी तरह ही कोई इसमें ये चांदनी रात का मंजर पेश किया गया हो, वो आपने नज़म बेटा लिखनी है। आप तो वैसे भी इंटरनेट का ज़माना, आप तो इंटरनेट से भी ले सकते हैं। ठीक है, चांदनी रात के जिसमें चांदनी रात की खूबसूरत मंजरकशी की गई हो, वो नज़म आपने एक कॉपी में लिखनी है। एनी क्वेश्चन बेटा क्लास 6? ये जो नज़म हमने लिखनी है वो चांद के बारे में होना जरूरी है। हाँ जी, ओके चांदनी रात के बारे में। ओके टीचर। यस नूरुल ईमान। नूरुल ईमान। हाँ जी रूहान बेटे, आप क्या कह रहे हैं? टीचर मैं कह रही हूँ कि जरा इंटरनेट वाला काम हो, जरा दोबारा बताएं। बेटे वो ये कि आपने ना वो पेज नंबर 91 पे लास्ट क्वेश्चन है आपका, आपने एक नज़म लिखनी है। ठीक है, किसी भी मैगजीन से, अखबार से, रिसाले से लेकर। मैं कह रही हूँ अगर वो भी अवेलेबल ना हो तो आपको इंटरनेट से भी आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, हाँ जी टीचर, ठीक है। ओके। आप सब ने बेटा अपना काम करना है। नेक्स्ट जब आपकी क्लास है, पहले मैं आप सबका काम चेक करूंगी, फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एनी मोर क्वेश्चन क्लास 6? नूरुल ईमान बेटे, नूरुल ईमान आपका हैंड रेज है लेकिन आप कुछ बोल ही नहीं रही। ओके जी क्लास 6 बेटे, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।